140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, चांद पर तिरंगा, जिसने मंगलयान भेजा, G20 की मेजबानी की, 8% जीडीपी ग्रोथ की बातें। लेकिन इसी भारत में एक पिता को अपने बेटे की लाश बाइक पर बांधकर घर ले जानी पड़ती है क्योंकि अस्पताल ने एम्बुलेंस तक नहीं दी। एक दंपति को अपने स्टिल बॉर्न बच्चे की लाश बाइक के साइड बॉक्स में लेके जानी पड़ी। ऐसे अनेकों दर्दनाक किस्से हैं जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई को उजागर करते हैं और सवाल खड़ा करते हैं भारत की आधुनिकता पर। क्या यही है 21वीं सदी का मॉडर्न इंडिया? क्यों हम इंसानियत के सबसे बेसिक इम्तिहान में बार बार फेल हो रहे हैं? आज हम भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की असली तस्वीर पर बात करेंगे, जहां हम जानेंगे इसकी कमियां, इसकी कड़वी सच्चाई और वो रास्ता जो इसमें असली बदलाव ला सकता है। यहाँ हम किसी एक अकेली घटना नहीं, बल्कि हम बात करेंगे आधुनिक भारत के कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम की, जिसने 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर कोई बाप अपने बेटे या बेटे की लाश कंधे पर उठाने को मजबूर होगा। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल। एक तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसे गरीबों का सहारा कहा जाता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दिल्ली के एम्स जैसे टॉप हॉस्पिटल में MRI या सर्जरी के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक का वेटिंग टाइम चल रहा है। उदाहरण के तौर पर एम्स में MRI स्कैन के लिए वेटिंग लिस्ट अब 1 साल से 3 साल तक पहुंच गई है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है। दिल्ली की पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों IHBAS और गुरु तेग बहादुर अस्पताल का रात को अचानक निरीक्षण किया, तो इस दौरान उन्होंने दवाओं की कमी, गंदे शौचालय, पीने के पानी की कमी और ठंड में सड़क पर रात भर इंतजार करने वाले मरीजों की बदहाली देखी। उन्होंने ये सब अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया और इस निरीक्षण से स्वास्थ्य सुविधाओं की खामियों को उजागर किया। जरा सोचिए, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में मरीज इतना इंतजार कैसे झेले? 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स में हर साल 20 लाख से ज्यादा मरीज OPD पर आते हैं, लेकिन बेड्स की संख्या महज 3000 के आसपास है। इसका नतीजा, हजारों लोग बिना इलाज वापस लौटते हैं, उनकी आंखों में वो दर्द जो कोई जीडीपी ग्रोथ नहीं मिटा सकती। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां AC रूम्स, मॉडर्न मशीन्स, तुरंत अपॉइंटमेंट, लेकिन कीमतें आसमान छूने वाली, जहां एक साधारण MRI स्कैन 8000 से 15000 रुपए और बाईपास सर्जरी 3 लाख से 7 लाख तक है। की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कैंसर ट्रीटमेंट का बोझ इतना ज्यादा है कि मिडिल क्लास परिवार भी इसे झेल नहीं पाते। लाखों लोग इलाज अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि जेबें खाली हो जाती हैं। नतीजा, जमीनें बिकती है, गहने गिरवी रखे जाते हैं, बच्चों का फ्यूचर दांव पे लग जाता है। क्या इलाज का हक सिर्फ अमीरों का है? ये सवाल हर उन परिवार को चुभता है जो हेल्थ केयर की इस खाई में गिर चुके हैं। सबसे बड़ी नाकामी भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की असली समस्या इमारतों की नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, नर्सों और बेसिक सुविधाओं की भारी कमी है। WHO का मानक कहता है कि हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। 2019 में भारत का डॉक्टर जनसंख्या रेशियो करीब 1456 था, सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स के हिसाब से। 2024 तक सरकार का दावा है कि ये घटकर 811 हो गया है। सुनने में ये WHO से बेहतर लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने संसद में कहा था कि भारत का डॉक्टर जनसंख्या रेशियो WHO स्टैंडर्ड से बेहतर है, लेकिन इस दावे के भी 2 पहलू हैं। पहला, इसमें आयुष डॉक्टर्स यानी आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, इन सबको भी गिन लिया गया है, जबकि WHO का मानक सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स यानी MBBS और स्पेशलिस्ट पर आधारित है। असल में सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स का रेशियो अभी 1000 से नीचे है। 2024 के डेटा के मुताबिक रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 13,86,145 है। 80% उपलब्धता मानकर भी ये करीब 1000 के आसपास है, लेकिन आयुष मिलाकर ही 811 हो जाती है। ये आंकड़ा पूरे देश का औसत है। असलियत देखें तो ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की कमी 30% से ज्यादा है, खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की शॉर्टेज 80% तक पहुंच गई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स CHS में 79.9% स्पेशलिस्ट पोस्ट खाली हैं। राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 85 से लेकर 94% तक है। कल्पना कीजिए, एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन टूटी पड़ी है। ये कमी नहीं, लापरवाही है जो हर साल लाखों जिंदगियां निगल जाती है। असली कहानियां, असली दर्द ये आंकड़े नहीं, जिंदगियां हैं। अगर हम कुछ घटनाओं की बात करें तो 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में नरसिम्हल्लू
अपने 9 साल की बेटी की लाश को बाइक पर 90 किलोमीटर दूर गांव ले जाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अस्पताल ने एम्बुलेंस के लिए 20,000 मांगे। ना कोई सहानुभूति, ना कोई मदद। उसी साल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दंपति को अपने स्टिल बॉर्न बच्चे की बॉडी बाइक के साइड बॉक्स में रखकर ले जानी पड़ी। सिंगरौली जिले के एक क्लिनिक ने डिलीवरी के बाद एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया और दंपति को पड़ोस के अस्पताल भेज दिया गया। वहां भी मदद न मिलने पर बाइक पर ही बच्चे की बॉडी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पुणे के मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी ने 54 वर्षीय मरीज की मौत के बाद उनके शव को 8 घंटे तक रोका, क्योंकि परिवार 1,75,000 रुपए का बिल नहीं चुका पाया। और हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 57 साल के वी कालिदासन को अपने 84 साल के पिता को दर्द में पैदल सहारा देकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाना पड़ा, क्योंकि व्हीलचेयर के लिए 20 मिनट इंतजार करवाया गया। बाद में आरोप लगा कि स्टाफ अक्सर मरीजों से 100 या उससे ज्यादा की टिप मांगते हैं। जिस देश में मंगलयान भेजने की ताकत है, वहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है? पैसा और प्राथमिकता कमी कहाँ है? सच्चाई ये है कि पैसा तो है, लेकिन प्राथमिकता नहीं। वर्ल्ड बैंक के 2022 डेटा के मुताबिक भारत जीडीपी का महज 3.31% हेल्थ केयर पर खर्च करता है, दूसरे देशों से काफी कम। जब एक गरीब माँ वेंटिलेटर ना मिलने से अपना बच्चा खो देती है, तो क्या 8% जीडीपी ग्रोथ उसका दर्द मिटा सकती है? क्या इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है? अब और नहीं, भारत को हेल्थ केयर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाना होगा। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की तरह ही हॉस्पिटल और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट को इलेक्शन एजेंडा का अहम हिस्सा बनाना होगा। ये मुद्दा अब खाली वादों से आगे ठोस एक्शन की मांग करता है। तो सवाल ये है कि क्या किया जा सकता है? देखिए, हेल्थ बजट बढ़ाना होगा। हेल्थ बजट बढ़ाना जरूरी है। फोकस सिर्फ बेसिक इलाज तक सीमित ना रहे, बल्कि बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर का इलाज भी सभी के लिए कवर होना चाहिए। डॉक्टर्स और नर्सेस की भर्ती प्रक्रिया तेज हो और गांव में काम करने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं और इंसेंटिव तय हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कंट्रोल, इलाज की कीमतों को सख्ती से रेगुलेट करें। अकाउंटेबिलिटी, एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल प्रशासन तक हर स्तर पर मरीजों के साथ जवाबदेही तय हो। ये कदम उठाए बिना हमारा विकसित भारत सिर्फ नारा रह जाएगा। आवाज उठाएं, बदलाव लाएं। अगर हम आज चुप रहे तो कल फिर एक बाप अपने बेटे की लाश कंधे पर लेकर जाने को मजबूर हो जाएगा। बच्चे की बॉडी बाइक के साइड बॉक्स में ठूसी जाएगी। जीडीपी ग्रोथ सिर्फ आंकड़ा है, स्पेस मिशन सिर्फ हेडलाइंस, लेकिन हॉस्पिटल की लंबी कतारें, टूटी मशीन, बेड की कमी, यही भारत का असली चेहरा है। हेल्थ केयर किसी भी देश की असली ताकत होती है। ये वो नींव है जो राष्ट्र को मजबूत बनाती है। इस नींव को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपने या आपके किसी करीबी ने हेल्थ केयर सिस्टम की इन कमियों को झेला है? अपनी स्टोरी कमेंट में शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, 140 करोड़ लोगों की जंग है। आवाज उठाइए, बदलाव लाइए।